2016 में 471 रजिस्टर्ड स्टार्टअप से 2022 में करीब 72,000 रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स तक हिंदुस्तान में एक बड़ी स्टार्टअप लहर आई है। यहाँ तक कि कोविड-19 के पैंडेमिक के मुश्किल वक्त के दौरान भी लेऑफ्स फेस करते हुए हमारे देश के युवाओं ने बिजनेसेस बनाकर स्टार्टअप्स में एक बड़ी पहल करी। और यही हमारे यंग हिंदुस्तान के धैर्य और दृढ़ता को दर्शाता है। और इसी युवा जोश और इनोवेशन को आप तक पहुंचाने के लिए CNBC-TV18.com हिंदी के माध्यम से हम लेकर आए हैं ये खास पहल, छोटे शहर बड़े सपने, पावर्ड बाय लेन देन क्लब। इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम आपको लेके चलते हैं गॉड्स ओन कंट्री कहे जाने वाले केरला के शहर कोची में। यूं तो कोची केरला के बड़े शहरों में है और बिजनेसेस और व्यापारों के लिए भी एक बड़ा सेंटर रहा है, पर आज कोची एक स्टार्टअप कैपिटल के तौर पे भी अपनी पहचान बना रहा है। यहाँ तक कि केरला स्टार्टअप मिशन के बाद इन्वेस्टमेंट अवेलेबिलिटी, VC फंडिंग और यंग प्रोफेशनल्स को आकर्षित करके रिटेन करने की कैपेबिलिटी के साथ केरला एक बड़े एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर्स की तरह उभरा है। 3900 से ज़्यादा स्टार्टअप्स, कुछ 15 के करीब कोवर्किंग स्पेसेस और 20 IoT लैब्स जैसे आंकड़ों के साथ केरला आज एक एंटरप्रेन्योरशिप कैपिटल है। तो आइए चलते हैं कोची और मिलवाते हैं आपको कुछ खास मेहमानों से। भारत में आज भी 2 करोड़ से ज़्यादा लड़कियां मेंस्ट्रुएशन शुरू होने के बाद स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाती हैं और 70% महिलाएं आज भी सैनिटरी नैपकिन अफोर्ड नहीं कर सकती। इसके अलावा मेंस्ट्रुएशन से जुड़े मानसिक तनाव, स्ट्रेस और सामाजिक शंकाओं से भी हमारे देश की औरतों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाने का संकल्प लिया है कोची में बेस्ड फेमिसेफ के कपल को फाउंडर्स नसीफ और नौरीन ने। नौरीन को कोविड के लॉकडाउन के समय अपने घर पे आ रहे सैनिटेशन वर्कर्स को देखकर फीमेल हाइजीन, इंटीमेट केयर, ग्रूमिंग और वेलनेस में कुछ करने का आइडिया आया। तो हमारा घर में जो सैनिटरी पैड डिस्पोज हुआ था, ये सैनिटेशन वर्कर्स आ रहे थे और वो लोग बिना ग्लव्स बेयर हैंड से ये एक्शन निकाल रहे थे डस्टबिन से। तो वो बहुत एक ओवरवेलमिंग एक सिनेरियो था। अपने घर पर बिना बताए एंटरप्रेन्योरशिप करने निकल पड़ी नौरीन का साथ दिया उनके होने वाले पति नसीफ ने। शादी के बाद कैलिकट से कोची शिफ्ट होकर नसीफ और नौरीन ने स्टार्टअप को ही फुल टाइम परस्यू करने का कठिन निर्णय लिया। अपनी हाई पेइंग जॉब्स को छोड़कर इस न्यूली मैरिड कपल ने ऐसे डिफिकल्ट डोमेन में स्टार्टअप बनाने का जज्बा दिखाया। Had come to our home. That's when they saw. Initially, we didn't have office actually, so Yeah. we were working from home. One day they saw us, packing the goodies, taking it in carrying it in a bag and giving it to post office. That's when they understood that we are doing something. नसीफ और नौरीन के लिए स्पेस में काम करना आसान नहीं था, खास करके मेंस्ट्रुएशन और इंटीमेट केयर प्रोडक्ट से जुड़े सोशल स्टिग्मा को देखते हुए। हमारे देश में जहां आज भी टियर 2 और टियर 3 में पीरियड्स को लेके खुल के चर्चा नहीं होती, ऐसे मार्केट में मेंस्ट्रुअल कप्स जैसे इंट्रावेजाइनल प्रोडक्ट के बारे में जागरूकता फैलाना एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया। तो इनिशियली जो हमारे फ्रेंड सर्कल है या हमारे फैमिली है, दे वर लाइक, अच्छा मतलब व्हाई आर दे टॉकिंग अबाउट पीरियड्स, ये लोग ऐसे कंटेंट क्यों डाल रहे हैं। हमारे इंस्टाग्राम में भी हम लोग शेयर करते थे। एंड अनदर थिंग वाज, इनिशियली जब हमने ये फेमिसेफ स्टार्ट किया था, हमारे फ्रेंड्स और फैमिली सोच रहे थे कि ये नसीफ का बिजनेस है एंड मी एज अ हाउसवाइफ मैं इसको हेल्प कर रही हूँ। नसीफ और नौरीन के लिए ऐसे स्पेस में बिजनेस बनाने जैसा बड़ा कदम उठाने से ज्यादा बड़ा सवाल था इसको कोची में रहकर बनाने को लेके। नसीफ का मानना है कि अपने शहर में रहकर ही लोग सही उदाहरण बन पाएंगे। कुछ एंटरप्रेन्योर्स को ये कदम उठा के एग्जाम्पल सेट करना होगा कि छोटे शहरों में रहकर भी बड़े स्टार्टअप्स बनाए जा सकते हैं। और इसी बात का एक सबूत है कि आज फेमिसेफ ने कोची में रहकर ना सिर्फ एक बिजनेस बनाया है, बल्कि हाल ही में 1 करोड़ की फंडिंग भी रेज करी है। तो सब लोग जा रहे हैं, तो द रीजन वाई पीपल, लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है। तो हम हमेशा सोचते हैं कि वी कैन सेट एन एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। तो टैलेंट का मुश्किल होता है, और जब भी मैं ये टैलेंट या कैंडिडेट से बात करती हूँ, आई आस्क देम तुम लोग बैंगलोर क्यों जा रहे हो, वो लोग बोलते हैं कि वहाँ अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है। उन लोगों को भी मतलब स्टार्टअप्स के साथ काम करना है, पर वो लोग कहते हैं कि केरला में स्टार्टअप्स नहीं मिल रहे हैं। There has to be some success story that will motivate the upcoming generation. So when we speak to founders from these big cities, they're like, stay back wherever you are. India is changing. The growth is happening beyond these big cities in India. So we actually believe in that narrative, and we want to be one of the example of that narrative.
कोची में बेस्ड समीर हम्बलेक्स नाम के स्टार्टअप के फाउंडर हैं। 4th ईयर इंजीनियरिंग तक कोई दिशा न होने के कारण समीर को पता नहीं था कि आगे क्या करना है। 4th ईयर में केरला स्टार्टअप मिशन के अंतर्गत हो रहे हैकाथॉन में पार्ट लेने के लिए समीर को एक सोशल प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन बनाना था और तब रिसर्च करते हुए समीर के सामने आई भारत के ग्रास रूट से जुड़ी एक बड़ी समस्या। समीर की खुद की मदर के पब्लिक टॉयलेट यूज करने से हुए यूटीआई इन्फेक्शन से समीर को यह एहसास हुआ कि हिंदुस्तान की कितनी महिलाएं इस दिक्कत का सामना करती हैं। तब शुरुआत हुई हम्बलेक्स की, जिसका स्वरूप तब पब्लिक टॉयलेट लोकेट करने को लेके था। उसके बाद इवॉल्व होते हुए हम्बलेक्स ने पब्लिक टॉयलेट फीडबैक सिस्टम इंटीग्रेट किया। आपका फ्लश टूट गया है, आपका एग्जॉस्ट फैन नहीं चल रहा है, यूरिनल लीक कर रहा है, तो इस तरह के जो भी साबुन खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया, इस तरह के जितने भी इश्यूज हैं, इनको भी हम लोग हमारे ऐप पे इंस्पेक्शन के थ्रू या पब्लिक भी रिपोर्ट कर सकती है। QR कोड्स लगाते हैं हम लोग चारों तरफ। तो इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग हाउसकीपिंग के प्रोसेस को ध्यान से देखते हैं और हाउसकीपिंग स्टाफ के काम को विजिबिलिटी देते हैं। केरला स्टार्टअप मिशन से मिले 2 लाख रुपए की ग्रांट को एक सक्सेसफुल और सस्टेनेबल बिजनेस में कन्वर्ट कर आज समीर का स्टार्टअप हम्बलेक्स एक एंड टू एंड पब्लिक टॉयलेट क्लीनिंग से बढ़कर एक फैसिलिटी मैनेजमेंट सॉल्यूशन में पाइवट हो गया है, जो कि क्लीनिंग चेकलिस्ट को भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से डिजिटाइज करता है। पर एंटरप्रेन्योरशिप को करियर बनाने के पीछे जहां समीर के माता पिता का सपोर्ट था, वहीं सोसाइटी के सामने आज भी स्टार्टअप करने से जुड़े स्टिग्मा को समीर की फैमिली ने फेस किया। बहुत मुश्किल था घर पे, लेकिन मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे। 3 महीना बोल करके कि पापा 3 महीना ट्राई करेंगे और उसके बाद पता चल जाएगा कि होगा कि नहीं होगा। 3 साल लगा दिए, उसके बाद भी क्लैरिटी नहीं था। तो आई थिंक कि काफी पेरेंट्स सपोर्टिव थे, लेकिन पेरेंट्स को इस बात का सबसे ज्यादा लोड होता है कि मतलब बाकी फैमिली में जब भी कोई फंक्शन में मिलता है तो लोग पूछते हैं कि क्या कर रहा है बेटा, तो समझाना पड़ता है शुरू से कि क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। इस काम से जुड़ने के बाद समीर ने क्लीनिंग स्टाफ से जुड़े स्टिग्मा को भी लड़ने का बड़ा काम किया है। सफाई कर्मचारियों के लिए एज अ सोसाइटी हमको कुछ करना होगा, इसी सोच के साथ समीर हम्बलेक्स पे काम करते हैं। उनका मनोबल बहुत डाउन रहता है, तो अब हम लोग गंदा करते हैं। किसी को अगर एनर्जी नहीं है उस एक्स्ट्रा एफर्ट डालने के, जैसे नर्स को एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होता है सफाई अपने पेशेंट का ध्यान रखने के लिए, वैसे सफाई कर्मचारी को भी एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होता है जो कि उनके रिकॉर्ड बुक्स में लॉग नहीं होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग पब्लिक के पार्टिसिपेशन को भी समझ रहे हैं कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये इश्यूज हैं, अब कल्चरली ही फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एनफोर्स सिस्टम से स्केल पे तो काम होगा नहीं, वो अंदर से आएगा तभी हम लोग एज अ कंट्री कुछ इसमें मूवमेंट जब तक ना लाएं तब तक सॉल्व नहीं होगा। तो हम लोग भी चाहते हैं कि जो भी हम लोग काम करें उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन का भी एक स्कोप रहे। प्रोटोटाइप MVP स्टेज के स्टार्टअप्स के लिए समीर मानते हैं कि अपने होम टाउन या छोटे शहर में प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाने से बेहतर अवसर नहीं है। छोटे मार्केट में प्रोडक्ट को टेस्ट कर लेने से एक बड़े मार्केट में उसको स्केल करना काफी आसान हो जाता है। मतलब आजकल तो Tier 2 और Tier 3 सिटी में एटलीस्ट बेसिक फैसिलिटीज तो उतना है ही। शहर को लेकर के जो इन्फ्लेशन है, लोगों को लगता है कि सब कुछ शहर में होता है, बड़े शहर में होता है, तो वो चीज अब धीरे धीरे मतलब डाई डाउन कर रही है। कॉस्ट के नजरिए से भी समीर मानते हैं कि छोटे शहर से स्टार्टअप बनाना एक ज्यादा प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल साबित होता है। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करते हुए समीर ने बताया कि उन्होंने गुड़गांव जाके जब बिजनेस एक्सपैंड करने की कोशिश करी तो किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हम लोग को फंडिंग मिला 100x VC का। अच्छा खासा तो 25 लाख रुपए हमें लगा कि हमको पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग चले गए पूरी टीम को लेकर के गुड़गांव, वहाँ पर एक फ्लैट रेंट किए और उसके बाद फिर अब सबसे ज्यादा टाइम खाना कहाँ से आना है, खाना अच्छा आया कि नहीं आया, ऑनलाइन ऑर्डर करें या फिर किसी मेस को कर लें, मेस हर दिन कुछ, मतलब ऐसे छोटे छोटे इश्यूज हर मोमेंट पे हम लोग देख रहे थे, जहाँ पे अब अगर सब लोग अलग अलग रह रहे हैं तो सब लोग एक साथ टाइम पे ऑफिस आ जाएं, सब लोग एक साथ काम चालू कर दें। समीर एक आशावादी हैं। उनका मानना है कि बिजनेस वही बनता है जहाँ कस्टमर होता है और इसीलिए अब भारत में वक्त आ गया है कि बड़े शहरों के लोग भी छोटे शहरों में आके अपना प्रोडक्ट टेस्ट कर सकते हैं। मतलब एक साथ में मिल करके काम करने के लिए बस एक कस्टमर चाहिए और कम खर्चा चाहिए। और इसी तरह भारत बदल रहा है। ग्रोथ, स्केल और स्टार्टअप्स की बातें अब हर गांव और हर शहर में पहुंच रही है। एंटरप्रेन्योर्स के इसी नैरेटिव और इसी जज्बे को आप तक पहुंचाने की हम कर रहे हैं एक छोटी सी कोशिश। देखते रहिएगा CNBC TV18.com हिंदी का छोटे शहर बड़े सपने, पावर्ड बाय लेन देन क्लब।